हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न ये है कि क्या स्त्रियों का दर्जा पुरुषों से कम वेदों में बताया गया है। तो इसको हम लोग समझेंगे आज वैदिक शास्त्रों के अनुसार। देखिए, आजकल कुछ लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हैं। उनको संरक्षण देने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं, उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए। और जो लोग ऐसी विचारधारा को लेकर के प्रचार कर रहे हैं, एक्चुअली वे क्या करना चाहते हैं, वो स्त्रियों का शोषण करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? शास्त्रों में ये नहीं बताया गया है कि स्त्रियों का दर्जा पुरुषों से कम है, बल्कि वैदिक साहित्यों में यह भी बताया गया है कि स्त्रियों का दर्जा पुरुषों से अधिक है। समान तो है ही है, अधिक भी बताया गया है। लेकिन आजकल कुछ लोग इस प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति का प्रचार कर रहे हैं और उसको लेकर के कुछ स्त्रियां गलतफहमी में जी रही हैं। एक बार की बात है कि एक मंदिर में एक स्त्री आई और जो कि एडवोकेट थी, मतलब बाय प्रोफेशन शी वाज एडवोकेट। उन्होंने मंदिर में जो मंदिर के प्रभु जी थे उनसे उन्होंने कहा कि स्त्रियों का दर्जा वेदों में पुरुषों से नीचे क्यों रखा गया है। क्या हम लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं? हम भी तो बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, हम भी तो केस लड़ते हैं। क्या हमारे पास कम बुद्धि है? आज स्त्रियां किस फील्ड में नहीं हैं? क्या वो इंजीनियर नहीं है, कि डॉक्टर नहीं है, कि आईएएस नहीं है, कि मंत्री नहीं है? क्या नहीं है उनके पास? तो स्त्रियों का दर्जा वेदों में कम क्यों रखा गया है, आप मुझे ये बताइए। उन्होंने प्रभु जी से प्रश्न किया। तो प्रभु जी ने क्या कहा? प्रभु जी ने कहा कि आप ये बताइए मुझे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप तो एडवोकेट हैं और आप तो केस भी लड़ती हैं और आप पढ़ी लिखी भी हैं, आपको सब डेटा भी मालूम है। मुझे आप ये बताइए कि पहले जब स्त्रियां संरक्षण में रहती थीं पुरुषों के और एक प्रकार से उनको एक रिस्ट्रिक्शन प्राप्त था, तब क्राइम ज़्यादा होता था या आज क्राइम ज़्यादा होता है? आप मुझे बताइए। आज से 50 साल पहले जब स्त्रियों को संरक्षण प्रदान था और आज जब उनको स्वतंत्रता दी गई है, तो क्राइम आज ज़्यादा है कि उस समय ज़्यादा था? तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु जी, क्राइम तो आज ज़्यादा है, पहले इससे कम क्राइम हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि आप ही बता रही हैं क्राइम कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता देने से क्राइम बढ़ा या घटा है? उन्होंने कहा कि बढ़ा है। तो बोले कि वेदों में जो बताया गया है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता न दे करके संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ये गलत है या सही है? रिजल्ट क्या सामने आ रहा है? जो फाइनल रिजल्ट आएगा आप वही तो मानेंगे ना? बोले हाँ। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। बोले बेटी कितने साल की? बोले 19 साल की। तो उन्होंने पूछा कि जब आप अपने बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजती हैं तो आपको अपने बेटी के बारे में क्या कुछ चिंता होती है? बोले हाँ। बेटा भी मान लिया आपका 20 साल का या 18 साल का हो, वो बाहर पढ़ने जाए, और बेटी जो है 19 साल की वो बाहर पढ़ने जाए, किसको लेकर ज़्यादा चिंता होगी? तो बोली बेटी को। क्यों क्यों चिंता होगी? उसको स्वतंत्रता प्रदान करने है ना। तब वो चुप हो गई। उन्होंने कहा बात ये नहीं है कि स्वतंत्रता प्रदान करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसकी धार्मिक और शारीरिक सुरक्षा न करें। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर यह है कि उसका फिजिकल और रिलीजियस और मेंटल प्रोटेक्शन किया जाए। पहले स्त्रियों को
क्यों सुरक्षा प्रदान की जाती थी? क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से अधिक वैल्यूएबल हुआ करती थीं। पुरुष लोग भी अपना धर्म का कार्य करते थे और स्त्रियां भी धर्म का कार्य करती थीं। तो पुरुष जब धर्म का कार्य करते थे और स्त्रियां भी उसमें धार्मिक रूप से प्रोटेक्ट करती थी, तो जो संतानें होती थी वो धार्मिक हुआ करती थी। तो समाज में जब अच्छी संतान उत्पन्न होती है तो कलह, अशांति या तमाम प्रकार की बुराइयां नहीं होती हैं। जब संतानें ही इस प्रकार से उत्पन्न हो रही हैं तो परिणाम क्या होगा? लोग कुत्ते की तरह लड़ते हैं। तो आजकल क्वालिफाइड डॉग बन रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख कर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बात में कलह हो रहा है, तो दे आर बिकमिंग क्वालिफाइड डॉग। क्वालिफाइड मैन नहीं, क्वालिफाइड डॉग बन रहे हैं लोग, जैसे कुत्ते आपस में लड़ते रहते हैं। तो प्रभु जी ने कहा कि स्त्रियों को पुरुषों से अधिक वैदिक साहित्य में स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि स्त्रियों की वैल्यू ज़्यादा होती है। स्त्रियों के अंदर भगवान ने एक क्वालिटी दिया है, वो क्वालिटी पुरुषों के अंदर नहीं है। वो क्या क्वालिटी है कि बच्चे और स्त्रियां बहुत मासूम होते हैं, उनके अंदर इमोशन लेवल ज़्यादा होता है। उन्हीं इमोशन के कारण स्त्रियां बच्चों का पालन पोषण करती हैं। पुरुष के अंदर ईगो ज़्यादा होता है, इमोशन कम होता है, और उस इमोशन के कारण पुरुष लोग जल्दी से भक्ति में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास इमोशन कम होता है। लॉजिक माइंड होते हैं ना, वो हर चीज़ को लॉजिक से समझना चाहते हैं। और स्त्रियों के पास क्या होता है? इमोशनल क्वालिटी होती है। उस इमोशन कारण स्त्रियां भक्ति में जल्दी आ जाती हैं। इसीलिए देखिए, आज समाज में आप देखेंगे कि स्त्रियां भक्ति में ज़्यादा होती हैं, पुरुष कम होते हैं। स्त्रियां मंदिर में आप देखेंगे, जब भी कोई भागवत कथा होगी या कोई भी धार्मिक ग्रंथ की चर्चा होगी तो स्त्रियां ज़्यादा मिलेंगी, पुरुष कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इमोशनल क्वालिटी ज़्यादा होती है। तो बच्चे और स्त्रियां दोनों मासूम होते हैं, तो मासूम बच्चों को और मासूम स्त्रियों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये लोग जल्दी से किसी पर विश्वास कर लेते हैं। इसी इमोशनल क्वालिटी के कारण ये जल्दी से किसी को विश्वास कर लेंगे। तो जो चतुर लोग होते हैं ना, जिनके अंदर छल कपट भरा पड़ा हुआ है, वे लोग क्या करते हैं? इसका मिसयूज करते हैं। तो स्त्रियां इसको समझ नहीं पाती हैं और उनके बहकावे में आ जाती हैं। और आज समाज में यही हो रहा है कि जो छल कपटी लोग हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं और चतुराई से, छल कपट से उनके मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और इमोशनल वैल्यू का फ़ायदा उठा करके उनका मिसयूज करते हैं और बताते हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। अगर वो पुरुष लोग धार्मिक रहें तब स्त्रियों का वही गुण सबसे अच्छा गुण, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब समाज में कोई समस्या नहीं है। परंतु उन लोगों के कारण इन स्त्रियों को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, इन बच्चों को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। जैसे बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है। और स्त्री का गुरु कौन होता है? पति होता है। और पति का गुरु कौन होता है? जो आध्यात्मिक गुरु होता है। अगर आध्यात्मिक गुरु पति को सही ज्ञान दिया, उसने धर्म की सही शिक्षा दिया, कर्तव्य की सही शिक्षा दिया, भक्ति की सही शिक्षा दिया, तो पुरुष धर्म के मार्ग पर रहेगा। जब पुरुष धर्म के मार्ग पर रहेगा तो स्त्री धर्म के मार्ग पर रहेगी। जब स्त्री धर्म के मार्ग पर रहेगी तो बच्चे धर्म के मार्ग पर रहेंगे। और जब बच्चे धर्म के मार्ग पर रहेंगे तो घर में शांति रहेगी, प्रेम होगा, सौहार्द होगा, भक्ति होगी। और यदि पुरुष ही मान लीजिए डिस्टर्ब हो गया, पुरुष ही धर्म के मार्ग पर नहीं है, तो स्त्री फिर कैसे हो सकती है? तो आज समाज में क्या हो रहा है? आज स्त्री प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पुरुषों में है। पुरुष धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं। अर्जुन इसीलिए चिंता कर रहे थे ना, भगवान से उन्होंने यही कहा था ना कि अगर मैं युद्ध करता हूँ और युद्ध में अगर कौरव पक्ष के लोग मार दिए जाते हैं तो स्त्रियां क्या होंगी? विधवा हो जाएंगी। और जब स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो क्या होगा? वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, क्योंकि उनका विवाह किसी और कुल में होगा तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। तो वर्ण संकर होंगे तो क्या होगा? पितरों का पिंडदान कौन करेगा? और जब पितरों का पिंडदान नहीं होगा तो क्या होंगे? वे नीचे गिर जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा।
तो इस कार्य में कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा? जिसने उनको मारा है। तो क्या होगा? मैं नरक का भागीदार बनूंगा। संकरौ नरकाय व कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरौ येषां लुप्त पिंडोदका क्रिया। अर्जुन भगवान कह रहे हैं कि लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये जो पिंड दान करने वाली क्रिया है, इसको लुप्त हो जाएगा। और फिर क्या होगा? मैं नरक उत्सन्न कुल धर्माणाम, ऐसे लोग जो हैं क्या होते हैं? जो कुल धर्म का नाश करते हैं। मनुष्याणाम जनार्दन नरके नीतो वासो भवत इति अनुशुश्रुषम, वो नरक में निवास करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो आप देखिए, अर्जुन भी इतने चिंतित थे इस बात को लेकर के कि धर्म का पतन नहीं होना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभवत इत। कुल का जब क्षय होगा तो कुल धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगी। तो देखिए, स्त्रियों को प्रोटेक्शन कैसे देने के लिए हमारे यहाँ परंपरा थी कि बच्चों को और स्त्रियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनको संरक्षण में रखा जाना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनको आप मारिए या उनको आप पीटिए, उनको बाहर मत दिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप उनको जैसा आप चाहें वैसे वो काम करें, ये बात नहीं है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? फिजिकल सुरक्षा नहीं, धार्मिक सुरक्षा। फिजिकल तो है ही है, साथ साथ धार्मिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। तब फिर इससे क्या होगा? वो स्त्रियां धार्मिक होंगी, बच्चे धार्मिक पैदा होंगे। तो आजकल क्या होता है, घर में जो बच्चा आता है ना, वो धार्मिक कब होता है, भक्त कब बनता है? जब स्त्री के अंदर सतीत्व तो होता है। जैसे पुरुष अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया है और स्त्री ने इस सतीत्व का पालन किया है, तो भगवान उस गर्भ में कोई नॉर्मल इंसान नहीं भेजते हैं, नॉर्मल सोल नहीं भेजते हैं। उसमें भगवान क्या भेजते हैं? एक ऐसी महान आत्मा भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको होल्ड करने के लिए वही राइट गर्भ है जहां पर उसका पालन हो सकता है। ऐसे उल्टा पल्टा गर्भ में भगवान महान आत्मा कैसे भेजेंगे? वहां तो कोई असुर आएगा, वहां कोई दुराचारी आएगा, ऐसी आत्माएं आएंगी जो समाज में आकर के अत्याचार और अनाचार फैलाएंगी। यही कारण है कि आजकल ये जो इस प्रकार का दुष्प्रचार लोग करते हैं ना कि हाँ, उनको स्वतंत्रता प्रदान करनी, स्त्रियां किस मामले में कम हैं, ये सब दुष्प्रचार है। तो हमारे लोगों को इस बात को लेकर समझना चाहिए। हमारे वैदिक ग्रंथों में स्त्रियों को लोअर दर्जा नहीं दिया गया, स्त्रियों को सम्मानित किया गया, उच्च दर्जा दिया गया, क्योंकि वो वैल्यूएबल है ना। अगर आप पास 1 किलो हीरा हो और 1 किलो कोयला हो, तो किसको आप संदूक में बंद कर रखेंगे? बॉक्स में आप हीरे को रखेंगे ना, न कि कोयले को रखेंगे। तो स्त्रियां कैसी हैं? दे आर लाइक डायमंड। उनकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वो क्रिएशन में रहती हैं, वो सृजन करती हैं, पालन करती हैं बच्चों का। पुरुष क्या करता है? पुरुष केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आजकल पुरुष लोग ही समस्या के कारण हैं, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे नहीं है, धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, और स्त्रियां भी उसी कारण गड़बड़ हो जा रहे हैं, तो बच्चे भी गड़बड़ हो जा रहे हैं। भगवान ने स्त्रियों के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो इमोशन की दिया है, वो क्वालिटी बुद्धि से भी ज्यादा मानी जाती है। चाणक्य पंडित ने कहा कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं। तो कुछ लोग इसका अनर्थ निकालते हैं कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं, इसका मतलब उनके अंदर बुद्धि कम होती है। तो कुछ इसको सुन करके कुछ लोग बोलेंगे, या स्त्रियां आज की लड़कियां बोलेंगी कि कैसे चाणक्य पंडित ने बोल दिया कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं। उनका राइट अंडरस्टैंडिंग किस रेफरेंस उन्होंने बोला है, इसको नहीं निकालती हैं। चाणक्य पंडित ने किस रेफरेंस में बोला है? चाणक्य पंडित ने बताया है कि जो आध्यात्मिक पुरुष सर्वोच्च लेवल पर है, उसकी तुलना में स्त्रियां कम होती। सामान्य पुरुष से उनकी तुलना नहीं किया है कि आजकल के इंजीनियर, डॉक्टर या IAS PCS से उनकी तुलना नहीं किया है। ये तो भौतिक शिक्षा है। जो आध्यात्मिक शिक्षा लेता है, जो भगवत गीता, भागवत या जो हमारे वेद या वेदांत में जो ज्ञान लेकर के अपने जीवन में उसका उतारा है, ऐसे पुरुष से उसकी तुलना की गई है। और वहां पर भी उनका कहने का मतलब यह है कि स्त्रियों का जो इमोशनल क्वालिटी होती है, यानी जो उनके अंदर भावनात्मक गुण होते हैं, वे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो बुद्धि उनकी कम हो जाती है। कम होने का मतलब वो बुद्धि
को बुद्धि उसका स्थान नहीं ले पाती है, इमोशन क्वालिटी बढ़ जाती है, इमोशन कारण बुद्धि का वो प्रयोग नहीं करती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जिस समय द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोते उनका गर्दन काट दिया था, तो उस समय क्या किया था, अर्जुन ने कहा था कि मैं इसको पकड़ करके लाऊंगा और इसके सामने ही, द्रौपदी के सामने ही इनको दंड दिया जाएगा, इनका गर्दन काट दिया जाएगा कि इसने सोते हुए बच्चे का नृशंस हत्या किया है, तो इसको मार देने में कोई बुराई नहीं है। और भगवान ने भी कहा ठीक है, इस प्रकार के जो अत्याचारी होते हैं उनका वध किए जाने में शास्त्र लागू करता है। तो जब अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और वहां से घसीट करके ले आए द्रौपदी के सामने, ये रहा हत्यारा जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, अब इसको दंड देना है, अब तुम्हारे सामने इसका दंड दिया जाएगा। तो द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, लेकिन पहले द्रौपदी ने कहा था कि उसको दंड दिया जाना चाहिए जिसमें उसके पुत्र का वध किया था, उसको पकड़ करके लाओ। और जब पकड़ के लाया, उनके सामने रख दिया, तो द्रौपदी अब क्या बोलती हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो अर्जुन ने और भीम ने कहा नहीं, इसको नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, इसको छोड़ दो। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये हत्यारा बाद में है, पहले तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण है, और पहले इसका सम्मान होना चाहिए। और अगर मान लीजिए तुम इसकी हत्या कर देते हो, तो इसकी माँ आज जीवित है, इसकी माँ को उतना ही कष्ट होगा जितना आज मुझे कष्ट हो रहा है। जिस प्रकार से मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं, मैं जानती हूँ कि माँ को अपने पुत्र के मारे जाने पर कितना पेन, कितना दर्द होता है। मैं उस दर्द को बियर कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उनकी माँ, इसकी अश्वत्थामा की माँ को भी इतना ही दर्द हो। तो अब देखिए क्या हो रहा है, द्रौपदी के अंदर इमोशन हावी हो गया ना। पहले वो बुद्धि से बोली थी इनको मार दिया जाए, अब अभी क्या बोल रही हैं, नहीं नहीं इनको छोड़ दिया जाए। और उन्होंने कहा नहीं, इसको नहीं मारा जाएगा। अब भगवान के सामने प्रश्न गया, भगवान तो समझ रहे थे कि अब यहाँ पर ये स्थिति क्रिएट हो जाएगी, इसलिए भगवान ने अर्जुन को पहले बोला था जब पकड़े थे तभी इसका वध कर दो, लेकिन अर्जुन उसमें नहीं माने कि द्रौपदी के सामने ले चलेंगे, वहाँ मारेंगे। तो स्थिति ये हुई कि अब वहाँ द्वंद्व की स्थिति क्रिएट हो गई। तब भगवान से जब अर्जुन ने निवेदन किया बताओ क्या किया जाना चाहिए, तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि मृत्यु केवल शारीरिक मृत्यु नहीं मानी जाती है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अकीर्ति संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। भगवान ने कहा कि अपयश जो है मृत्यु से बढ़कर के होता है, संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। मतलब अगर अपयश कर दिया जाए किसी को अपमानित कर दिया जाए तो मृत्यु से बढ़कर होता है। तो फिर वहाँ क्या हुआ, अर्जुन ने उसकी जो मणि थी उनके मस्तक में, उस मस्तक से मणि को निकाल लिया और उनके सिर को पूरा मुंडन करा दिया और उसको अपमानित करके वहां से भगा दिया, छोड़ दिया। तो वो अश्वत्थामा देखिए आज भी मृत्यु के लिए तरस रहे हैं, मृत्यु मांग रहे हैं, मृत्यु उनको मिल नहीं रही है क्योंकि इन्होंने नृशंस हत्या कर दिया था। तो आप देख रहे हैं ना कि द्रौपदी किस प्रकार से चेंज हो गई। तो क्या द्रौपदी कम बुद्धिमान थी? बुद्धिमानी तो उनके अंदर थी, लेकिन इमोशन इतना हावी हो गया, वो मासूम जो क्वालिटी होती ना इमोशन की, वो जब आगे बढ़ जाती है तो बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए स्त्रियों को पुरुषों का कार्य नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी और जब संकट के समय आ गया था, तो संकट के समय वो कार्य तो कर रही थी पुरुष का, लेकिन जब उनके पास संकट आया तो भाग करके प्रभुपाद जी के पास आई थी, महात्माओं के पास गई थी और उन्होंने कहा मुझे बताइए। तो लोगों ने समझाया कि देखो तुम इस समय जो कार्य कर रही हो ये कार्य पुरुष का है, ये जो है बुद्धि का कार्य होता है, प्रशासन का कार्य स्त्रियां उस समय घबरा जाती हैं जबकि सिचुएशन उल्टा हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
कहने का मतलब क्या है, स्त्रियों को पुरुष कार्य नहीं करना चाहिए, पुरुष को स्त्री कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो ओवरऑल सोसाइटी डिसबैलेंस हो जाएगी। और आज सोसाइटी में यही प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग भौतिक बुद्धि से सोचते हैं कि नहीं नहीं स्त्रियां कुछ भी कर सकते हैं। अरे करने को तो कर ही सकती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने स्त्री को और पुरुष को डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। वो आत्मा है, तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। भगवान ने क्या कहा भगवत गीता में कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। स्त्री पुरुष, आत्मा पुरुष और स्त्री नहीं होती है, आत्मा आत्मा होती है। स्त्री के अंदर जो आत्मा है, पुरुष के अंदर जो आत्मा है, उसमें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, दोनों आत्मा के लेवल पर हैं, तो क्वालिटी दोनों में सेम रहेगी। परंतु भगवान ने ये क्वालिटी स्त्रियों में विशेष करके इमोशनल क्वालिटी ज़्यादा दिया है, पुरुषों के अंदर लॉजिकल क्वालिटी ज़्यादा दिया है। इसीलिए जब तक पुरुषों का लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं करता तब तक भक्ति में नहीं आते हैं। तो हर चीज़ को वो एनालिसिस करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं नाम जप क्यों करूं, उससे क्या फ़ायदा होगा, मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मैं क्यों दंडवत प्रणाम करूं, मैं भगवान को फूल क्यों चढ़ाऊं, मूर्ति में कहीं भगवान होते हैं। ये तमाम प्रश्न जो उनके माइंड में चलते हैं, जब इन सब प्रश्नों का लॉजिकल आंसर उनको मिल जाता है, देन वो भक्ति में सबसे आगे जाते हैं। वही सबसे अच्छे प्रीचर बनते हैं, वही सबसे अच्छा शास्त्र को समझते हैं, एनालिसिस करते हैं और दूसरों को समझाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। बात ये नहीं, बात यह है कि उनका अंदर जो फॉल्स ईगो है ना, उनको रोकता है। वो फॉल्स ईगो को हटाने के लिए भगवान ने भगवत गीता में समझाया है कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिता अज्ञानम चा विजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। ये आसुरी संपदा है। भगवान ने इसे दैवी संपदा नहीं बताई है। ये अहंकार क्या है, आसुरी संपदा है। इट इज ए डिमोनिक क्वालिटी। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में बताया, अगर कोई शांति चाहता है तो भगवान ने क्या कहा कि विहाय कामान सर्वान पुमान सरति निहस्प्रिय निर्ममो निरहंकार सच शांतिम अधिगच्छति। निरअहंकार माने अहंकार रहित हो जाओ। अहंकार क्या है, ये अहंकार मतलब फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार। ट्रू ईगो क्या है, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। फॉल्स ईगो क्या है, आई एम द इंजीनियर, आई एम द डॉक्टर, आई एम IAS, आई एम पुरुष, आई एम भारती, आई एम एक्सपर्ट, आई एम पावरफुल। ये दुनिया भर का जो डेजिग्नेशन है ना, ये क्या है, फॉल्स ईगो है। इसी फॉल्स ईगो से तो अपने आप को हटाना है। यही तो भगवान बता रहे हैं, तुम वो हो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तो जब फॉल्स ईगो हट जाता है तब जीव समझ जाता है, वो मैं तो कृष्ण का अंश हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। तो ट्रू ईगो में आ जाता है। ट्रू ईगो इज ए गुड थिंग, बैड फॉल्स ईगो इज ए बैड थिंग। फॉल्स ईगो हटाना है और ट्रू ईगो को लाना है। ट्रू ईगो मतलब मैं कृष्ण का दास हूँ, तो कृष्णदास बिंदास। और जब वही फॉल्स ईगो में आ जाता है तो सदैव उदास। तो हम लोग जो प्रश्न में चर्चा कर रहे थे कि क्या स्त्रियों का दर्जा पुरुषों से नीचे है, नहीं, ऐसा नहीं है। स्त्रियों का दर्जा पुरुषों से ऊंचा है, हमारे वैदिक साहित्य में दिया गया है, और उनको सम्मान ज़्यादा दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। परंतु आजकल ये अज्ञानता और ये क्या कहते हैं, तमाम प्रकार के दुष्प्रभाव में, तमाम प्रकार के दुष्प्रचार में आज की जो शिक्षा प्रणाली है डिस्टर्ब हो गई है, और हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उसको लोग मिसयूज कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको हमें केयरफुल रहना चाहिए, खास करके आजकल की लड़कियों को। और पुरुषों को भी धर्म का पालन करना चाहिए, लड़कियों को भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जो सतीत्व है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पुरुषों को अपना ब्रह्मचर्य का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आने वाली संतानें ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह से पैदा होंगी, जो कि मार्केट में लड़ते भिड़ते रहेंगे, समाज में उत्पात मचाएंगे। वो शिक्षा तो जरूर प्राप्त करेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS बनेंगे, बट दे विल बिकम क्वालिफाइंग डॉग। दे विल नॉट बिकम गॉड। गॉड मतलब देवता नहीं बनेंगे, वो क्या बनेंगे, लड़ने झगड़ने वाले कुत्ते बनेंगे। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है कि आने वाला हमारा जो संतान है, अगर वो धार्मिक हो गई, वो भगवान की भक्त हो गई, तो हमारे समाज में पुनः शांति हो जाएगी, पुनः समरसता हो जाएगी, पुनः प्रेम हो जाएगा, पुनः सौहार्द हो जाएगा। वो समरसता लाने के लिए
ये धर्म की आवश्यकता है, जो कि आज समाज से घट रहा है। केवल लोग धन के चक्कर में बढ़ रहे हैं, और धन क्या करता है, धन अगर धर्म से नहीं आता तो निधन कर देता है। इसीलिए इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। भगवत गीता में इन चीज़ों को भगवान से अर्जुन ने कहा था, तो भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि जब तुम अपने धर्म का पालन करते हो, यानी कर्तव्य से विमुख नहीं होते हो, तो उस केस में कहीं पर अधर्म नहीं होगा। तो ये समझ करके हम लोगों को भी ये बात अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हम लोगों की लाइफ में धर्म का पुनर्स्थापन हो सके और हम लोग भगवान के भक्त बन सकें, ट्रू ईगो में रह सकें। ये हम लोगों की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।